फ्रांस ने एक 8 रुकनी गिरोह गिरफ्तार किया गया है जो लोगों को गैर कानूनी तौर पर फ्रांस से यूके पहुंचाता था। इस गिरोह में कौन लोग शामिल हैं और उनके कब्जे से क्या चीज़ें बरामद हुई हैं, ये जल्दी से मैं आपका वक्त ज़ाया किए बगैर आपको बताता हूं ताकि आपको पता चल सके कि किस कदर ज़्यादा तादाद में लोग फ्रांस, इटली, जर्मनी और जो दूसरे शेंगन कंट्रीज़ हैं वहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर यूके में शिफ्ट हो रहे हैं और यूके जाके साइलम करते हैं या इलीगल तरीके से रहते हैं। वो ऑलरेडी मैं अपनी एक दूसरी वीडियो में जो है ना वो आपके साथ उसकी तफसील शेयर करूँगा, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 8 रुकनी गैंग पकड़ा गया है। इसके जो सरगना है यानी कि इस गैंग के जो लीडर है उनका नाम है मीर खान रसूल। इनका ताल्लुक है इराक से और एक खातून है और एक मर्द जिसका ताल्लुक ईरान से, बाकी सारे इराकी कुर्द हैं। फ्रांस के जो मीडिया है वहाँ की जानिब से जो जारी होने वाले अदाद शुमार है उसके मुताबिक ये जो 8 रुकनी गिरोह पकड़ा गया है इसके लीडर को 15 साल के लिए जेल भेज दिया गया है। 15 साल की सज़ा जो है ना वो सुना दी गई है। अब जब पुलिस ने इनके यहाँ रेड किया, छापा मारा, तो वहाँ से जो छोटी किश्तियाँ होती हैं ना रबड़ की जिसमें हवा भरी जाती है, वो 100 रबड़ की किश्ती, प्लास्टिक की किश्ती बरामद हुई है और एक एक किश्ती के ऊपर तकरीबन 5 या 6 बंदे की बैठने की गुंजाइश होती है और उसमें तकरीबन ये 60 से 70 लोगों को बिठाते हैं, लिटाते हैं, जैसे भी है, जिससे हादसा जो है ना वो राय रोज़ जो है ना उसमें इजाफा हो रहा है। 100 किश्ती बरामद हुई है। इसके अलावा 1000 लाइफ जैकेट, जो जैकेट पहना के येलो कलर की होती है ना, पीले कलर की, वो जनाब ऑरेंज कलर टाइप होता है, तो वो 1000 जैकेट बरामद हुई है। इसके साथ साथ इनके यहाँ इंजन, जो वो रबड़ की किश्ती में हवा भरने के बाद फिर उसके साथ इंजन लगाते हैं, वो इंजन बरामद हुआ है। बहुत सारे जो ना वो जो इंजन में डालने वाला तेल है। इसके साथ साथ कैश बरामद हुआ है। वो कैश वो था कि जो ये लोगों से लेते थे कि जी जिसने जाना है यूके वो पैसे दें, तो वो पैसे भी पकड़े गए हैं। ये सारा सामान जो है ना वो पुलिस ने अपने कब्जे में लेके इसकी तस्वीरें, फुटेज भी जारी कर दी गई है। ये जो ईरानी एक बंदा पकड़ा गया और एक खातून पकड़ी गई है, इनको यूके में जो उनकी पुलिस है उन्होंने गिरफ़्तार किया था और फिर उसके बाद यूके ने इन लोगों को गिरफ़्तार करके फ्रांस के हवाले कर दिया है, क्योंकि फ्रांस ने मुतालबा किया था कि इनका केस हम चलाएंगे। तो ये लोग यूके ने पकड़े थे यूके से और फ्रांस के हवाले कर दिए हैं। टोटल 8 लोग हैं जिनमें ज़्यादातर इराकी खुद शामिल है। तो ये जनाब जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है उसके मुताबिक इन्होंने तकरीबन 10,000 लोगों को अब तक जो है ना वो गैर कानूनी तौर पर यूके भिजवाया था। 10,000 लोगों को। ये बेसिकली यूके जाने के लिए फ्रांस से एक समंदरी पट्टी है जिसका नाम है इंग्लिश चैनल, उसका नाम इंग्लिश चैनल है। उसको जब क्रॉस करवाते हैं ना तो ये किश्तियाँ छोटी इस्तेमाल करते हैं। फ्रांस के 2-3 ऐसे इलाके हैं बिल्कुल समंदरी हदूद पे है जहाँ से आपको तकरीबन 34-35 किलोमीटर का बॉर्डर है। टोटल 34-35 किलोमीटर का जो समंदरी पट्टी है, एक नहर टाइप है, उसको क्रॉस करना होता है। बेसिकली ये जो नहर बनाई नहीं गई, ये कुदरती समंदर का एक पट्टी है। तो ये तजारत के लिए थी, यानी कि जो फ्रांस और यूरोप के दूसरे मुल्क हैं इनकी तजारत आपस में होती है यूके से और जो आयरलैंड वगैरह, तो ये रास्ता इस्तेमाल होता है क्योंकि यहाँ से समंदर बिल्कुल छोटा है, 34-35 किलोमीटर का इलाका है। तो इसके नीचे से जो है ना वो ट्रेन बनाई गई है, यानी फ्रांस और यूके को मिलाने के लिए इस समंदर के नीचे से ट्रेन है, टनल बनाई गई, उसमें ट्रेन चलती है। तो ये ऊपर जनाब ये धंधा करते हैं लोग और डेली की बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से लोगों को पैसे लेके, अब बताया जाता है कि कोई कहते हैं जी 1000 यूरो जो है ना वो इसका किराया होता है यूके जाने के लिए, कोई 1500 कहता है, लेकिन बेसिकली इसका कौन सा कोई सरकारी रेट है, ये तो की कहते हैं लगी फब्बी है ना कि जहाँ कोई अड़ गया। तो ये बहुत सारे ऐसे ग्रोह हैं जो फ्रांस और यूके की बॉर्डर पर बैठे हैं और लोगों को इलीगल तौर पर ज़िंदगी और मौत के सफ़र से गुजार के बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ख़ास जर्मनी में रहते हैं, फ्रांस के अलावा जो दूसरे शेंगन एरियाज़ हैं, स्पेन है, इटली है, बेल्जियम, हॉलैंड वगैरह, तो उन्होंने अगर यूके जाना है ना, इलीगल लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वो फिर फ्रांस आते हैं क्योंकि सिर्फ फ्रांस से किश्तियाँ चलती हैं इलीगल और ये बाकायदा इनका रूट बना हुआ है और टाइमिंग होती है कि रात को किस वक्त इन्होंने जाना है। ये पहले समंदर में किश्ती को रखने से पहले उसमें हवा भरते हैं सारे मिलके और वो बिल्कुल बड़ी सी, जिस तरह ट्रैक्टर का टायर पीछे उसकी ट्यूब होती है ना, इतनी उसका जो ना वो हुजम होता है, लेकिन वो बहुत बड़ी किश्ती होती है, लंबी होती है, कमरे जितनी होती है। उसमें हवा बनने के बाद सारे उसको उठाते हैं और दौड़ते हुए समंदर में जो है ना वो बीच से होते हुए
गहरे पानी में किश्ती के ऊपर फिर जो है ना वो छलांगे मार के बैठना शुरू हो जाते हैं। इंजन लगाया जाता है और फिर जो किश्ती का ड्राइवर इसको लेके तो यूके यानी कि यूके की बॉर्डर में चला जाता है। अब यूके क्यों लोग जा रहे हैं? देखें, जो लोग इलीगल तरीके से जाते हैं, खा वो पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, बांग्लादेशी हैं, या ईरानी, इराकी, अफ़गानी, या दूसरे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, यहाँ के लोग जब जाते हैं ना तो उनकी सबसे पहले मंजिल होती है कि किसी तरीके से वो यूनान पहुँच जाए। यूनान पहुँचने के बाद फिर कुछ अर्सा स्टे करते हैं, देखते हैं कब तक गेम नई निकलती है। उसके बाद फिर इनकी अगली मंजिल होती है कि ये किसी तरीके से इटली पहुँच जाए। इटली जाके फिर इनकी कोशिश होती है कि इटली तो आ गए हैं, यहाँ के हालात ठीक नहीं है। कुछ इनको जो वहाँ लोग मिलते हैं वो बताते हैं कि भाई यहाँ पे ना तो असाइलम होगा, अगर हो भी जाएगा तो वो 1-2 महीने में रिजेक्ट कर देंगे। फिर इनकी कोशिश होती है कि नहीं, हम जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड या फ्रांस, स्पेन वगैरह की तरफ निकल जाते हैं। तो ये बेसिकली अपने पेपरों के लिए, अपने आप को लीगलाइज करने के लिए घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं कि किसी तरीके से जल्दी जल्दी इनके पेपर बन जाए। लेकिन पेपर तो बहुत मुश्किल है। तो वहाँ जब ये घूम फिर लेते हैं उसके बाद इनको हर कोई यही कहता है कि भाई इतने ताल निकालें, तुम यूके चले जाओ, इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पे और आप वहाँ जाके सेट हो जाएंगे। हालांकि सेट होना यूके में भी बहुत बड़ा मसला है। ऐसे ऐसे लोगों को मैं यूके में जानता हूँ जो 15-15 साल से यूके में मुकीम है, 15-15 साल से एक बार भी अपने मुल्कों में वतन वापस नहीं गए। एक पाकिस्तानी से मैं मिला यूके में, तो उसने कहा था कि मुझे 14 साल और कुछ महीने हो गए हैं, और जब मैं आया था मेरा 6 महीने का एक बेटा था, एक बेटी 2 साल की थी, और जो बेटी है वो 17 साल की हो चुकी है, और जो बेटा है ना वो तकरीबन 15 साल का हो चुका है, 14 साल का हो चुका है। और मैं पैसे तो यहाँ पे जैसे भी है, कभी दिहाड़ी लग जाती है, कभी नहीं लगती, कभी सख्तियाँ आ जाती हैं। पैसे तो मैंने कमाए हैं, लेकिन मेरी बेगम जो है ना वो भी उम्रसीदा हो चुकी है, मैं भी उम्रसीदा हो चुका हूँ। बच्चे जो है ना वो अब बाप के बगैर यानी कि गायबाना तौर पर ही पल रहे हैं, तो स्कूलिंग उनकी अच्छी हो रही है। लेकिन मेरी ज़िंदगी जो है ना वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारी ज़िंदगी पेपर्स बनवाने के चक्कर में निकाल दी। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो डीपली कहानियाँ होती हैं। बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं ना कि भाजी एक बार यूके चले गए तो बस फिर रहला पहला हो जाएंगे, मौजा लग जाएंगियाँ। भाई ऐसा नहीं है। जो लोग सेट हैं वो बिल्कुल सही बात है, सेट है, बड़ा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी वो है, ज़्यादातर वो लोग हैं जो सेट नहीं है, जो अभी स्ट्रगलिंग फेज पे हैं, जिनके पास अभी रोज़गार भी नहीं है, पेपर्स नहीं है। और फिर जब पेपर्स नहीं है, रोज़गार नहीं होता, तो आपको रहने के लिए रखता भी कोई नहीं, घर भी नहीं देता, कहता भाई ये इलीगल बंदा है, छापा पै जाएगा, इन्होंने रखना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूके में के इलीगल बंदों को इतनी आसानी के साथ अपने घर शेयरिंग में नहीं रखते, इस वजह से कि छापा पेगा तो ऐ फड़िया जाएगा तो सानू भी नाल पुलिस पूछेगी। तो बहुत सारी अभी जो ना सख्तियाँ आ चुकी हैं यूके में। और यूके में तो पहले भी आपको पता है ना, जो पहली हुकूमत थी ऋषि सुनक की, उसने कहा था कि जितने भी असाइलम सीकर्स होंगे इनको फौरी तौर पर जहाज़ों में बिठा के रवांडा भेज दिया जाएगा, इनका केस रवांडा में रह के चलेगा। हुकूमत चेंज हो गई, वो सारा प्लान ख़त्म हो गया। 370 मिलियन पाउंड का जो केस था वो सारा ख़त्म कर दिया गया, और 250 मिलियन पाउंड दे भी दिए थे, कुछ थोड़े से पैसे रहते थे, सारा ज़ाया गया। सर केस स्टार्मर जो कि नए वज़ीर आज़म बरतानिया के, उन्होंने कहा कि जी कोई बंदा रवांडा नहीं जाएगा, लेकिन जो है यूके में ही रह के इनके केसेस चलेंगे, और कोशिश करेंगे कि 2-3 महीने के अंदर अंदर इनके केसेस चलाए जाएँ, और उसके बाद इनके केसेस का फैसला किया जाए, फिर इनके वतनों को वापस भिजवा दिया जाए। तो ये जो हालात हैं अभी इस वक्त पूरी दुनिया में असाइलम सीकर्स के हवाले से, इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से, वो कोई अच्छे नहीं जा रहे, क्योंकि अब हर बंदा ख़ुद को मजलूम साबित करके वहाँ जाके असाइलम करता है। जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ जब उनसे क्वेश्चन होती है, क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, सख्त सवालात किए जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो वहाँ पे जो ना सारा भांडा फूट जाता है कि बेसिकली ये लोग रोज़गार की तलाश में आए थे, अपने मुल्क में जुल्म सितम या किसी ख़तरे से डर के नहीं आए थे। तो ये चीज़ें जो है ना ये आज से नहीं है, ये अरसा दराज से चल रही हैं, आइंदा भी चलती रहेंगी। लेकिन पूरे जो दुनिया ना वो इस वक्त कोशिश कर रही है, जो हुकूमतें हैं, कि जो इलीगल इमिग्रेंट से इनको रोका जा सके, क्योंकि हज़ारों की तादाद में अब तक लोग जो है ना लकमाजल बन चुके हैं, मौत की वादी में जा चुके हैं। कभी लीबिया में कश्ती उलट गई, कभी इंग्लिश चैनल में कश्ती उलट गई, कभी सीरिया और दूसरे जो कंट्रीज़ वहाँ से लोग आने वाले हैं, यूनान में कश्ती उलट गई, उसमें कभी किसी मुल्क के बेचारे लोग मौत के मुंह में चले गए, कभी किसी मुल्क के। ये जो इंग्लिश चैनल जिसके भी मैं बेसिकली बात कर रहा था, जो कि 8 लोग उसमें पकड़े गए हैं फ्रांस में, जिनको जेल हुई है, यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर किश्तियाँ निकलती हैं, और कभी 500 बंदा पार कर जाता है, कभी 800 बंदा कर जाता है, कभी 600 बंदा कर जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो डेथ रेट है, मरने वाले लोगों की तादाद इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ओवरलोडेड क्राउडेड जो है ना वो किश्तियाँ होती हैं, और इसमें मोस्टली लड़कियाँ भी सफ़र करती हैं, यंग लड़कियाँ। ये पिछले दिनों फ्रांस में एक लड़की थी अपने पेरेंट्स के साथ, वो भी इंग्लिश चैनल क्रॉस कर रही थी कि किश्ती उलट गई,
कुछ लोगों को जो है ना बचा लिया गया और कुछ दुनिया से चले गए। वो 19 साल की लड़की थी, वो भी बेचारी मर गई, उसकी माँ बच गई। उसकी माँ बच के वापस से फ्रांस आ गई। उससे जब पूछा कि आपकी बेटी जो है ना इस दुनिया से चली गई है, डूब गई है, तो आप भी उसमें शामिल थी, तो अब क्या करेंगी? तो उसने कहा कि जी दोबारा जाऊँगी, दोबारा उसी किश्ती में बैठूंगी और मैंने जाके छोड़ना यूके, जो कुछ भी हो जाएगा, सारे भी मर जाएंगे, मैं जाऊंगी। इस तरह के लोगों की इरादे, इस तरह के लोगों के जो है ना इस वक्त हालात बने हुए हैं कि किसी तरीके से वो जनाब यूके पहुंच जाए। पहले होता है कि जी शेंगन कंट्रीज़ में पहुंच जाए, फिर होता है जी यूके पहुंच जाए। अब पता नहीं यूके में, मैं तो नहीं समझता कि इतने को आसानी के साथ पेपर्स मिलते हैं। वहाँ पर तो बड़ी प्रॉब्लम्स है, जॉब्स नहीं है। ये पिछले दिनों इतना ज़्यादा सख्त ऑपरेशन किया गया है होटल रेस्टोरेंट्स मालकान के ख़िलाफ़, कार वाश के मालकान उनके ख़िलाफ़, टेक अवे जो शॉप्स हैं, डिलीवरी वाले हैं, जो लोग इलीगल लोग काम करते थे उनको भी पकड़ा गया है। जिन्होंने इनको जॉब्स दी थी इलीगल लोगों को, उन मालकान के ख़िलाफ़ भी जो है ना वो बड़ा गहरा तंग किया गया है और उनको भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। तो अभी भी ये जो लड़का है जिसका ताल्लुक इराक से है, जिसको फ्रांस की पुलिस ने पकड़ा है और उसको 15 साल की सज़ा सुनाई गई है, जिसका नाम है मीर खान रसूल, उसको 2 लाख पाउंड जो है ना वो जुर्माना भी किया गया है। 2 लाख पाउंड कोई छोटी रकम नहीं है, ये तकरीबन 1,67,744 यूरो के लगभग जो है ना ये बनते हैं, लाखों की तादाद, पाकिस्तानी करोड़ों रुपया जो है ना उसको जुर्माना किया गया। जेल भी हो गई, जुर्माना भी हो गया, नेटवर्क भी पकड़ा गया, सामान भी पकड़ा गया। और आप देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। बहुत सारी ऐसी स्टोरियां डेली हम इस चैनल पे आपके सामने पेश करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि दुनिया में क्या हो रहा है। औरंगजेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।